चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तदाश मिश्रा झारखंड की नई डीजीपी नियुक्त। अगले 2 साल तक रहेंगी झारखंड पुलिस के प्रमुख पद पर। 1994 बैच की है आईपीएस। दरअसल झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाश मिश्रा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है। वह इससे पहले प्रभारी डीजीपी के पद पर कार्यरत थी। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार की शाम अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार तदाश मिश्रा को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी यह नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में कड़ाके की सर्दी का सितम। गुमला में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। न्यूनतम पारा 2.4 डिग्री पर पहुंचा। रांची भी इस सीजन का सबसे ठंडा रहा। दरअसल झारखंड में कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा से हवा में नमी आ गई है। वही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से झारखंड में दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। इससे पूरा झारखंड कांप रहा है। सोमवार से मंगलवार की सुबह तक राज्य में ठंड का नया रिकॉर्ड बना। गुमला सबसे ठंडा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से गिरकर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गुमला में पिछले 10 सालों का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं दूसरे स्थान पर रांची से सटा खुट्टी सबसे ठंडा रहा। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। 50 वर्ष पूरा कर चुकी 1,34,000 लाभुक हटी, पर 18+1 भी नहीं जुड़ी। दरअसल मैया सम्मान योजना में एंट्री का गेट पिछले 11 महीनों में बंद है, लेकिन एग्जिट का दरवाजा पूरी तरह खुला है। स्थिति यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम स्वतः पोर्टल से हट रहा है, जबकि 18 वर्ष की नई पात्र महिलाएं योजना में जुड़ नहीं पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने न्यूनतम 8,000 से अधिकतम 20,000 तक नाम कट रहे हैं। बीते 11 महीने सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण 1,33,776 लाभुकों के नाम हट चुके हैं। वहीं राज्य भर में अब करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित है, जिन्हें पोर्टल पर जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का जवाब है कि पोर्टल खराब है, लेकिन जानकारों का दावा है कि लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के पात्र है, लेकिन हकीकत में केवल बाहर का रास्ता खुला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा या कष्ट देखकर नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर मुआवजा तय करती है। इसी कारण कड़ाके की ठंड में बेघर हुए परिवारों की तरफ सरकार की नजर नहीं जाती। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। जिन लोगों के घर तोड़े गए, सरकार को छोड़कर उनकी पीड़ा सबको दिखी। इन लोगों को मुआवजा तो दूर, सांत्वना देने तक कोई नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा कि पेशा कानून हो या फिर रिम्स की अतिक्रमण का मामला, हर छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कार्रवाई को सुचारू करने के लिए लोगों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है।